लंदन में रॉबर्ट वाड्रा के बेनामी मकान के आरोप को सोनिया ने बताया बीजेपी की साजिश। कहा मोदी को समझना चाहिए वो पीएम हैं, शहंशाह नहीं। रायबरेली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दी चुनौती। कहा हर रोज लगाते हैं नया आरोप, क्यों नहीं कराते जांच। प्रधानमंत्री मोदी पर सोनिया के हमले के बाद बीजेपी का पलटवार। कहा से मिले दस्तावेज में था लंदन में रॉबर्ट के बंगले का जिक्र। अप्रैल में आकर विभाग ने संजय भंडारी के घर डाला था छापा। आरोप को लेकर रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने दी सफाई। संजय भंडारी के साथ कारोबारी रिश्तों की बात को किया खारिज। लंदन में वाड्रा की कथित बेनामी संपत्ति तक पहुंचा। आज तक अरबों में है इलाके के बंगले की कीमत। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का राजनीतिक गांव। वाराणसी के जोगियापुर में अमित शाह ने बिंद समुदाय के साथ किया भोजन। अमित शाह के समरसता भोज को लेकर विरोधियों का निशाना। अखिलेश ने ली चुटकी तो मायावती ने बताया इसे नाटक। इलाहाबाद के किसान महासम्मेलन में अमित शाह का दावा। यूपी से खत्म हो जाएगा एसपी और बीएसपी का नामो निशान। सुरेश प्रभु ने आंध्र प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए भरा पर्चा। टीडीपी ने किया है रेल मंत्री का समर्थन। मध्य प्रदेश से एमजे अकबर और अनिल माधव दवे होंगे राज्यसभा के लिए बीजेपी के उम्मीदवार। शिवराज की मौजूदगी में भरे पर्चे। यूपी से बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे को दिया राज्यसभा का टिकट। लखनऊ में शिव प्रताप शुक्ल ने भरा नामांकन। यूपी से राज्यसभा चुनाव में दिलचस्प मोड़। गुजरात की मिस्ट्री लेडी प्रीति महापात्रा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा पर्चा। 11 जून को है वोटिंग। हरियाणा से राज्यसभा की एक सीट के लिए सस्पेंस। बिना कांग्रेस के समर्थन की मुश्किल होगी जीत। झारखंड में बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उतारा दूसरा उम्मीदवार। रांची के बड़े महेश पोद्दार को दिया गया टिकट। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी भरा राज्यसभा का पर्चा। कर्नाटक से होंगी बीजेपी की उम्मीदवार। विवादों के बीच पी चिदंबरम ने राज्यसभा के लिए भरा पर्चा। महाराष्ट्र से नारायण राणे भी कांग्रेस के उम्मीदवार बने। दाल की बढ़ती कीमत को लेकर कृषि मंत्री के अटपटे बोल। कहा आने वाली पीढ़ियों को होगा हमारे काम का फायदा। ऑटो रिक्शा में बैठकर द्वारकाधीश के दर्शन करने पहुंचे नितिन गडकरी। भगवान का लिया आशीर्वाद। एकनाथ खड़से ने कैबिनेट बैठक में नहीं लिया हिस्सा। बिना लाल बत्ती वाली कार में नजर आए महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री। दाऊद के घर से फोन कॉल्स को लेकर विवादों में हैं एकनाथ खड़से। आरटीआई कार्यकर्ता ने खटखटाया है अदालत का दरवाजा। पुडुचेरी में अजीब व गरीब नजारा। एक महिला ने किरण बेदी के पैर छुए तो राज्यपाल ने भी पैर छुए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अफ्रीकी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। कहा गलती कितनी भी बड़ी हो हत्या मंजूर नहीं। श्री श्री रविशंकर को एनजीटी से झटका। विश्व संस्कृति समारोह को लेकर हफ्ते भर में 5.25 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश। महाराष्ट्र के वर्धा में सेना की गोला बारूद डिपो में भीषण आग। 2 अधिकारियों समेत 16 लोगों की मौत। वर्धा में सेना के एम्यूनिशन डिपो पहुंचे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। किसी साजिश के बाद से किया इनकार। कहा मांगिए डिटेल रिपोर्ट। एम्यूनिशन डिपो की आग में 2 अफसर समेत 13 लोग घायल। रक्षा मंत्री ने अस्पताल जाकर सभी का हालचाल जाना। आधी रात के बाद लग गई थी आग। आसपास के 6-7 गांवों को खाली कराया गया। सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए गए 1000 से ज्यादा लोग। देश का सबसे बड़ा गोला बारूद गोदाम है वर्धा का डिपो। आग लगने से भारी नुकसान की आशंका। दिल्ली में बिजली पानी पर छियाड़ा। राजनीतिक घमासान। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस ने दागे वाटर कैनन। दिल्ली में बिजली कंपनियों पर केजरीवाल सरकार ने कसी नकील। कटौती के लिए भरना होगा अब मुआवजा। केजरीवाल सरकार के फरमान पर बिजली कंपनियों का पलटवार। कहा लागू होने में लगेंगे कम से कम 1 साल। श्रीनगर में कानून के छात्रों का विरोध प्रदर्शन। फीस से बढ़ोतरी को लेकर महबूबा सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। वडोदरा में अतिक्रमण को लेकर जोरदार हंगामा। लोगों ने पुलिस और प्रशासन की टीम पर चलाए पत्थर। पटना में एआईबी के तन्मय भट्ट के खिलाफ एलजेपी का प्रदर्शन। सचिन और लता के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणियां। बाराबंकी में यौन उत्पीड़न के आरोपी बाबा परमानंद के घर और आश्रम पर छापे। अश्लील साहित्य, सीडी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हुए बरामद। खत्म हुई बाबा परमानंद की पुलिस रिमांड। पूछताछ में मिले अहम सुराग। फिर से जेल पहुंचे बलात्कार के आरोपी बाबा। गोरखपुर में एसटीएफ के हत्थे चढ़ा ड्रग तस्कर जयमुखी। ड्रग पेडलर और ममता कुलकर्णी के पति विकी गोस्वामी का है ये करीबी। एनआईए ने शुरू की आईएसआईएस वीडियो की जांच। वीडियो में शामिल लोगों की पहचान के लिए कल्याण के माजिद को लेगी मदद। दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में जोरदार हंगामा। 2 लेडी गार्ड्स ने एक महिला को जमकर पीटा।
दिल्ली के किराड़ी में 8 साल की बच्ची से बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई ये हैवानियत। दिल्ली के लाडू सराय में पेड़ से लटका मिला युवक का नग्न शव, मर्डर करके लाश को लटकाए जाने की आशंका। दिल्ली के कापासेड़ा में बेनकाब हुआ बाइक जलाने वाला शख्स 3 मोटरसाइकिल और 3 स्कूटी को लगा दी थी आग। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स की जानलेवा हड़ताल, पिछले 4 दिनों में अब तक 5 मरीजों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के बरेली में नशे में धुत सिपाही का हंगामा, रस्सी से बांधकर ले गए पुलिस वाले। आगरा में एक शख्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की पिता की हत्या, मां भी हत्या में थी शामिल। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में लुटेरों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े 2.5 लाख रुपए की लूट के बाद कारोबारी के मुनीम की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्विमिंग पूल में डूबकर एक युवक की मौत, CSA यूनिवर्सिटी में लगा था तैराकी का समर कैंप। चुरू में एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, दिल्ली की रहने वाली लड़की समेत 8 गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में फिर एक छात्र ने की आत्महत्या, IIT स्टूडेंट निर्मल योगी ने अपने कमरे में लगा ली फांसी। राजस्थान के अलवर में एक पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी की गर्दन काट दी, अवैध संबंधों का था शक। पंजाब के संगरूर में रोडवेज बस के ड्राइवर की लापरवाही ने ली एक लड़की की जान, CCTV में कैद हुआ हादसा। हरिद्वार में जली हुई कार में एक डॉक्टर की लाश मिलने से हड़कंप, कल शाम से लापता था फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अनिल तोमर। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मंदिर परिसर में पुजारी की हत्या से हड़कंप, लोगों में जबरदस्त नाराजगी। बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को महंगा पड़ा ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का वीडियो बनाना, लोगों ने पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में करंट लगने से सिपाही की मौत, निर्माणाधीन मकान की छत पर चढ़ने के दौरान हुआ हादसा। जयपुर में संदिग्ध फ्लास्क मिलने से मचा हड़कंप। बीकानेर के PBM अस्पताल में मरीजों की बड़ी मुश्किलें, थेसिस की कॉपियां दूसरे राज्य में जांचने को भेजने को लेकर हड़ताल पर चले गए रेजिडेंट डॉक्टर्स। सीकर अदालत में हुई आनंदपाल गैंग के सदस्य लेडी डॉन की पेशी, कारोबारी के अपहरण और फिरौती के मामले में किया गया पेश। चेन्नई में अभिनेता सूर्या के खिलाफ केस दर्ज, सोमवार को एक फुटबॉल खिलाड़ी को थप्पड़ मारने का आरोप। अलीगढ़ में जहर मिली कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाली 4 लड़कियों में से एक की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती, जबरन कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाला युवक हुआ फरार। सूरत में टक्कर के बाद नदी में गिरा ट्रक, घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, ड्राइवर और क्लीनर लापता। राजस्थान के भरतपुर बैंक से 50,000 रुपयों से भरा बैग चोरी, बैंक में कैश जमा कराने आया था एक शख्स। उत्तर प्रदेश के झांसी में आग का तांडव, जलकर खाक हुए टीवी और फ्रिज के गोदाम, करीब 1 करोड़ के नुकसान की आशंका। केरल के अलापुझा में दिल दहला देने वाली वारदात, 36 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर पिता की बेरहमी से हत्या करने का लगा आरोप। बिहार में सोनपुर रेल मंडल के DCM गिरफ्तार, RPF की महिला सब इंस्पेक्टर ने लगाया था नशे में दुर्व्यवहार करने का आरोप। पटना के करीब ट्रेन में डकैती की कोशिश, मुसाफिरों के मोर्चा संभालने पर भाग खड़े हुए लुटेरे, एक महिला हुई घायल। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी और TMC कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, महिला कार्यकर्ता से छेड़खानी की वजह से बड़ी बात, 2 लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नाबालिग लड़की से बलात्कार की कोशिश, पीड़िता ने केरोसिन तेल डालकर खुद को लगा लिया आग। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सामान चुराने वाले 2 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान बेचने के लिए मेहरौली में खोल रखा था बड़ा शोरूम। अमृतसर में हरमंदिर साहिब की बढ़ाई गई सुरक्षा, 6 जून को है ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं वर्षगांठ। उत्तर प्रदेश में टेक्निकल कॉलेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने AICTE को लगाई फटकार, पूछा अदालत के निर्देश के बावजूद क्यों हो रही है देरी। UPSC के सदस्य बनाए गए दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर BS बस्सी, 5 सालों के लिए हुई है बस्सी की नियुक्ति। एडमिरल सुनील लांबा बने नौसेना के प्रमुख, सेवानिवृत्त हुए एडमिरल RK धवन। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च की M-BET सेवा, कारोबारियों को तुरंत मिलेगा टिन नंबर। जनवरी से मार्च की तिमाही में देश की GDP में करीब 8% की दर से बढ़ोतरी, सबसे तेज रफ्तार से बढ़ी भारत की विकास दर। हरियाणा काडर के IAS अधिकारी अशोक लवासा बने देश के नए वित्त सचिव। अप्रैल में रतन वाटल के रिटायरमेंट के बाद से खाली था ये पद। कल से 15% हो जाएगी सर्विस टैक्स की दर, कृषि सेस होगा लागू, रेल और हवाई सफर समेत कई चीजें हो जाएंगी महंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अफ्रीका में बंद किया ऑयल रिटेल कारोबार, फ्रांस की कंपनी को बेचा अपना 76% हिस्सा।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का लंदन में दिल का ऑपरेशन, सर्जरी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बात। पाकिस्तान में नया कानून के खिलाफ महिलाओं ने बुलंद की आवाज, ट्राई बीटिंग मी लाइटली नाम से छिड़ा है आंदोलन। नया कानून में पति को पत्नी की पिटाई का मिला था हक, अब महिलाओं ने पुरुषों को दी चुनौती, कहा पिटाई करने वालों के तोड़ देंगे हाथ। जापान के जंगलों में सर्च ऑपरेशन, 7 साल के बच्चे को ढूंढने में जुटी हैं राहत की टीमें, 3 दिनों से चल रही है कार्रवाई। लोगों पर पत्थर मार रहा था बच्चा, गुस्से में मासूम को जंगल में छोड़कर थोड़ी देर के लिए आगे निकल गए थे माता पिता, लौट कर आने पर देखा तो बच्चा था गायब। पुणे में एनडीए की पासिंग आउट परेड, शानदार एयर शो ने बांधा समा। मुजफ्फरनगर में 60 साल के डीएसपी ने पुलिस फोर्स को दी अनूठी विदाई, रिटायरमेंट के दिन लगाई 5 किलोमीटर की दौड़। बाइक पर 10 देशों के दौरे के लिए निकली गुजरात की 4 लड़कियां, दुनिया को देंगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश। झारखंड में धनबाद के दृष्टिहीन गिरीश का कमाल, यूनिवर्सिटी में किया टॉप, दुकान बेचकर पिता ने की आर्थिक मदद। तमिलनाडु में मदुरई के करीब 3000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसा बना है शहर। दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में बाढ़ से तबाही, अब तक 3 लोगों की मौत, राहत कामों में जुटे हैं दमकल विभाग के 150 जवान। कोस्टारिका में ज्वालामुखी फटने से बड़ा नुकसान, पिछले 1 महीने में 4 बार धरती से बाहर आया है गुबार। थाईलैंड में बैंकॉक के करीब बौद्ध मंदिर में वन विभाग के कर्मचारियों की छापेमारी, आजाद कराए गए, तस्करी के लिए पकड़े गए 3 बाघ। श्रीलंका में नाली में गिरा हाथी का एक बच्चा, वन विभाग के कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इसे बचाया। जापान में ऑन बशीरा समारोह की धूम, हजारों लोगों ने शिरकत की, लकड़ी के लट्ठों पर बैठकर होने वाली रेस को देखने के लिए भी उमड़ी लाखों की भीड़।